और स्केल में अंतर। तो पहले हम पढ़ेंगे रूल। रूल एक मापने का औजार है। इसके किनारों के पास तलों पर मापने के लिए निशान अंकित होते हैं और इन निशानों के द्वारा हम चाप के तलों को मापते हैं। दोस्तों ये हमारा लकड़ी का बना होता है, ये हमारा लकड़ी का बना होता है और कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग स्टील का भी बना होता है। दोस्तों इसका काम होता है, ये चाप के तलों को मापता है। और दोस्तों ये साइज में हमारे 6 इंच से 48 इंच और वही mm में 150 से 1200 mm के बीच में मिलते हैं। दोस्तों मानक स्टील। मानक स्टील क्या होता है कि दोस्तों इसे आप मानक स्टील रूल या आप इसको स्टील रूल भी कर सकते हो। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड में, ठीक ना, तो आप इसे स्टील रूल भी बोल सकते हैं, ठीक ना, लेकिन मानक स्टील बोलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये मानक स्टील रूल है, तो जाहिर सी बात है ये स्टील का बना है, ठीक ना। तो ये हमारा कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग स्टील का बने होते हैं। प्रयोग में कारखाने में जाप बनाने में होता है। और दोस्तों ये साइज में जो है यानी मोटाई इसकी 3/64 इंच होती है और वही चौड़ाई 3/4 इंच होती है। देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा फिगर है। इसको हम लोग ज़्यादातर दोस्तों हमने बहुत लोगों को देखा है कि इसको ना स्केल बोलते हैं, लेकिन दोस्तों ये स्केल नहीं, ये रूल होता है, ठीक ना। काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है जो टेक्नीशियन पे भी काम करते हैं लोग, ज़्यादातर इसे रूल ही बोलते हैं लोग, मतलब जो जानते हैं, ठीक ना, जो अच्छे से इस पर काम करते हैं। लेकिन जो नए नए बंदे हैं हमारे, इसको ज़्यादातर लोग स्केल ही बोलते हैं। और पढ़ने वाले बंदों में तो हम देखें 80% लोग ही इसको स्केल ही बोलते हैं, लेकिन ये स्केल नहीं है, इसको हम रूल कहते हैं। तो दोस्तों हमारा चौथे नंबर पे है जो हमारा मानक स्टील है, वो 4th ग्रेजुएशन का होता है। आगे बढ़ते हैं। रूल की न्यूनतम मापें। रूल की न्यूनतम मापें। तो दोस्तों ये हमारा ब्रिटिश में 1/64 इंच होता है और वही मीट्रिक में हमारा 0.5 mm होता है। दोस्तों हमने यहाँ पे 4 नोट्स दिए हैं, 3 नोट्स है, इसको भी पढ़ लें। हमारा इसमें पहला नोट्स है कि 6 से 12 इंच वाले रूल का प्रयोग ज़्यादा होता है और वही दूसरा है हमारा अधिकतर रूल स्टील के बने होते हैं जो परिशुद्धता से मापता है। और तीसरा हमारा है यदि किसी जाब की ड्राइंग में माप का कोई टॉलरेंस नहीं दिया है तो समझना चाहिए कि जाब की ड्राइंग स्टील रूल की बनी है। अब हम जानते हैं स्केल के बारे में। आइए दोस्तों, स्केल जो है, स्केल भी देखने में रूल जैसा प्रतीत होता है। इस पर भी रूल की भांति बराबर दूरी पर निशान अंकित होते हैं, परंतु यह अंकन रूल के अंकन से भिन्न होता है और यह सही माप से कम या बड़ी हो सकती है। इससे तुलनात्मक माप लिया जाता है। तो दोस्तों पहले हम फिगर में देख लेते हैं कैसा होता है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा स्केल है ऐसे दिखते हैं। ये हमारे पीतल के भी होते हैं और कार्डबोर्ड के भी होते हैं, प्लास्टिक जैसे दिखते हैं, ठीक ना। देखिए ये हमारा स्केल है, इसे स्केल बोलते हैं। और जो हम इंचल यूज करते हैं वो रूल होता है हमारा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये हमारा कार्डबोर्ड या प्लास्टिक का बना होता है। प्रयोग इसका हम मानचित्र बनाने या ड्राइंग बनाने, ड्राफ्टमैन या नक्शे बनाने में करते हैं। तुलनात्मक माप हम कैसे लेते हैं दोस्तों, जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं तो 100 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं और 1 किमी को हम 1 mm से दर्शाते हैं। तो दोस्तों ऐसे हमारा तुलनात्मक माप लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम जानते हैं रूल के प्रकार, ठीक ना दोस्तों। रूल के प्रकार दोस्तों, ये हमारा ये भी बहुत प्रकार के होते हैं रूल। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल रूल, ठीक ना। ये भी मानक स्टील रूल है, ये कारखाने में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। जो हमने ऊपर दिखाया है उसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल मानक स्टील रूल, ठीक ना। फ्लेक्सिबल का मतलब लपता है, ठीक ना, घुमाने पे ऐसे लप जाता है थोड़ा सा, तो उसी को हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। मानक रूल ये कारखाने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। दूसरा है हुक रूल। दूसरा है हमारा हुक रूल, यह झिर्री या फ्लैट की लंबाई अथवा सुराख की लंबाई, गहराई नापने के लिए करते हैं। दोस्तों ये हमारा सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर में और वही 12 इंच में उपलब्ध होता है, ठीक ना। तीसरा है हमारा नैरो रूल। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी चौड़ाई देखिए, ये भी हमारा फ्लेक्सिबल जो मानक स्टील है उसी की तरह ये भी होता है, ठीक ना, बट इसकी जो चौड़ाई है वो हमारा 5 mm का होता है, ठीक ना। ये भी काम करता है पतली झिर्री या खांचे की आदि की गहराई को नापता है। देखिए जहाँ फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग मतलब यूज नहीं कर सकते वहाँ पर नैरो रूल का यूज करते हैं। चौथा है दोस्तों की फीट रूल। ये क्या करता है दोस्तों, की फीट रूल गोलाकार जाब है या पाइप, तो उस पर हम समानांतर रेखा खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, या उस पर चाबी घाट की मार्किंग करने के लिए भी हम की फीट रूल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसे बॉक्स स्क्वायर भी कहते हैं, की फीट रूल को। अगला देखते हैं, पांचवा हमारा है फाल्ट रूल। फाल्ट रूल का क्या काम है, देखिए यह छोटे छोटे रन का एक सेट होता है, ठीक ना। ये 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच व 1 इंच की लंबाई में मिलते हैं। दोस्तों यह मीट्रिक में 5 से 25 mm की लंबाई में भी होता है। छठवां देख फ्रिंक रूल। फ्रिंक रूल का प्रयोग पैटर्न मेकर, कोर बॉक्स, मोल्डिंग के पैटर्न बनाने या निशान स्टैंडर्ड माप से
1/16 इंच या 3/16 इंच संकुचन प्रति फुट होता है। दोस्तों श्रिंक रूल जो होता है, इसका यूज हम जैसे कोई चीज़ ढालते हैं, कोई बड़े चीज़ जैसे लोहे धातु का यदि कोई चीज़ हम ढालते हैं तो उसका जो हम फाचा बनाते हैं वो श्रिंक रूल से नाप कर बनाते हैं, क्योंकि उसमें हमें कुछ अलाउंस देना रहता है। जैसे हम धातु को जब गर्म कर कर ढालते हैं तो धातु जब द्रव अवस्था में रहता है तो अधिक आयतन रहता है उसका, तो जब वो जमता है ना तो वो सिकुड़ जाता है, तो जिसके कारण हमें अलाउंस देना पड़ता है कि यदि वो सिकुड़ कर जब अपने असली अवस्था में आएगी तो वो सही माप में आए। तो वो जो हम जगह थोड़ा स्पेस ज़्यादा छोड़ते हैं यानी उसे अलाउंस बोलते हैं, उसे श्रिंक अलाउंस बोलते हैं, ठीक ना। वो अधिक माप का बनाया जाता है, ठीक ना। तो उसको जो जो अलाउंस दिया जाता है वो श्रिंक रूल पे दिया जाता है, ठीक ना। इसका यूज वहाँ पे करते हैं श्रिंक रूल का। तो आइए दोस्तों देख लीजिए किसमें कितना अलाउंस दिया जाता है। तो धातु हमारा ढलवा लोहे के लिए यदि मीट्रिक पद्धति में कहेंगे तो 1 दिया जाता है। इस्पात में वही हमारा 2.1 दिया जाता है, पीतल में वही 1.6 तांबा में 1.6 और एल्युमिनियम में 1.6 यानी दोस्तों हमारा ये जो हमारा पीतल और तांबा एल्युमिनियम है, इन तीनों में हमारा सेम दिया जाता है। बाकी ढलवा लोहा और इस्पात में अलग अलग दिया जाता है, वही इंच में भी आप देख सकते हैं। आइए नीचे बढ़ते हैं। अगला है कैलिपर रूल। कैलिपर रूल का प्रयोग क्या करते हैं कि बाहरी और भीतरी शुद्ध माप लेने के लिए होता है, ठीक ना। ये भी 3 इंच, 5 इंच व 6 इंच की साइज में मिलते हैं। अगला है दोस्तों 8वां जो है होल्डिंग रूल। इसका प्रयोग कारपेंटरिंग शॉप में होता है। ये बंद करने पर 6 इंच में हो जाता है, यानी फोल्ड करने पर 6 इंच में हो जाता है, और वही फैलाने पर ये 6 फुट की लंबाई में हो जाता है। 9वां है स्टील वर्क कैनवस फीते। यह लंबी दूरी को मापने के लिए प्रयोग करते हैं, मैट्रिक व इंग्लिश दोनों में। दोस्तों इसका आप लोग यूज देखे होंगे, ये आप बहुत देखे होंगे। जैसे बल्ली पटरी की दुकान पे आप जाओगे तो वहाँ पे देखोगे बाँस वगैरह की हाइट फीता से वो नापते हैं ना, वो जो फीता वाला होता है गोल सा जिसमें चक्री टाइप को घुमाते हैं, वो यही है, स्टील वर्क कैनवस फीते बोलते हैं इसको। तो दोस्तों ये हमारा स्केल और रूल में अंतर था। तो देखो दोस्तों ये हमारा ऐसे जो स्केल होते हैं इसको हम स्केल बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो होते हैं ये दोस्तों पतवारी जो होते हैं ना, लेखपाल वगैरह, उनके पास ये होता है, ठीक ना। इससे वो नक्शे से नापते हैं। और वही दोस्तों हमारा ये जो है इसको हम रूल बोलते हैं, ठीक ना। इसका प्रयोग जॉब वॉब बनाने के लिए करते हैं, पढ़ने के लिए भी लड़के ज़्यादातर इसका यूज करते हैं, ठीक ना। तो इसे हम रूल बोलते हैं और वही इसको हम स्केल बोलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और